सैया वे मोरा दगाबाज रे। सारा, सबा ने तुम्हारी गोद उजाड़ दी है, भी इस हाल में उसने तुम्हें पहुंचाया है। धक्का दिया था उसने। सबा ने मुझे धक्का दिया था? सबा ने? मेरी बच्ची। अम्मी, सबा ने ऐसा क्यों किया? मैंने उसका क्या बिगाड़ा तो क्यों जुल्म किया मुझ पर? भूल जाओ बेटा, भूल जाओ। देखना अल्लाह पाक तुम्हें फिर से नवाजेगा। सलमा भाभी, ये सब बार बार उम्मीद बर नहीं आती। तुम्हें तो सबा ने हमेशा हमेशा के लिए बंजरी कर दिया। समीना भाभी, इतनी बड़ी बात करते हुए आपको जरा भी रहम नहीं आया? आप देखिएगा, मेरी बच्ची को एक बार फिर अल्लाह पाक नवाजेगा। तो सबा फिर इसको उजाड़ देगी। वो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहती। अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं इस वक्त? क्यों इसे नाउम्मीद कर रही हैं? ठीक कह रही है ताईजान, सबा मुझे कभी बसने नहीं देगी। सुबह होने वाली है। आई थिंक आई शुड लीव नाउ। तुम्हारी तबीयत भी तो खतरे से बाहर है ना। And the staff is going to look after you. See you. Yes, मेरा बच्चा। Yes. मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा, अब जो तूफान आने वाला है ना, उसका तुम्हें सामना करना होगा। दादी जान, मैं इस घर से चली जाती हूँ। तो कैसे जाओगी तुम? तुम उमैर की बीवी हो। दादी जान, आपने अलीशा की हालत देखी है, वो किस तरह खौफजदा हुई है। संभालिए इसे चाची जान। अली बेटा, अरे बेटा, खुद को संभालो, खुदा के वास्ते खुद को संभालो। होश करो बेटा, बेटा होश करो। कब तक छुपाओगी तुम? कब तक छुपाओगी अपने आप को? बोलो, जवाब दो मुझे। मेरे यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। सारा की गोद उजाड़ के जो तुमने हमारी मोहब्बत पे दाग लगाया है ना, उसे चाहते हुए भी नहीं हटा सकता मैं। क्या हो गया? बैठ के भी बात कर सकते हो ना। दादी प्लीज, आप बीच में मत बोले। बेटा बैठ के भी बात कर सकते हो ना तुम। प्लीज दादी, चलो। मेरी बात चलो। क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे भाई सुनो तो। आप बीच में मत बोले दादी जान। देखो इसे, देखा है, भाई है मेरा। अभी अपने बच्चे की कब्र तैयार करके आ रहा है, दफन करके आ रहा है। जानती है उसको दिल पे क्या गुजरी होगी? मैंने कुछ नहीं किया। बकवास बंद करो अपनी, बंद करो बकवास। कातिल हो तुम, कत्ल किया है इसने अपनी बहन के बेटे का। मैं इसको पुलिस के हवाले करूंगा। घर की इज्जत को पामाल ना करो, खुदा के लिए। अली ठीक कहता था ताज़ियान, अली बिल्कुल ठीक कहता था। अगर सबा अली को पसंद करती थी तो आपने इसकी शादी अली से करनी थी। गलत फैसला किया आपने। मेरे यकीन करें, मैंने से कुछ नहीं किया। प्लीज मुझ पे यकीन करो। बस बंद करो। मैंने से कुछ नहीं किया। प्लीज मुझ पे यकीन मत करो। अब मुझे तुम्हारी किसी बात पे भरोसा नहीं है। दफा हो जाओ मेरे घर से। क्या कर रहे हो? अरे घर की इज्जत को पामाल ना करो भाई। मुझे बताओ, उमैर क्या कह रहा है? बताओ मुझे, तुमने ऐसा क्यों किया? सबा, क्यों किया? अब अगर तुमने दोबारा हाथ उठाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। चलो सबा, चलो। आओ बेटा, आओ। बेटा चलो। ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? अल्लाह, ये मेरे घर को किसकी नजर लग गई? ये सब क्या हो गया? मेरे बच्चे को। बेटा
मेरा बच्चा, मैं क्या करूं? समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। चलो अली, आओ अपनी हालत ठीक करो। कम ऑन यार। क्या कर रहे हो बेटे? संभाल के मेरे बच्चे को। सबा, तुम जाओ अपने कमरे में। आप मुझे क्यों ले आए? मैं उमैर को यकीन दिलाती कि मैंने आप ही को धक्का नहीं दिया। जब बाप का यकीन मिट जाए तो शौहर का यकीन भी बाकी नहीं रहता। जी? मुझे यकीन है अपनी बहन की मुजरिम हो तुम। अब्बू, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी बेटियों ने आज मुझे अपने भाई के सामने शर्मिंदा करके रख दिया। मेरे भाई ने किस मोहब्बत से उन्हें अपनाया था, जानते पूछते हुए भी सब कुछ, और उसके सिले में इन्होंने कह दिया उसे, उसके घर के सुकून को बर्बाद करके रख दिया। आप अपने भाई की मोहब्बत में इसे यहाँ ले आए। उमैर से बात की होती, उसे समझाया होता आपने। बस ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है सलमा। मैं तरफदारी नहीं कर रही हूँ। अरे मैं तो खुद शर्मिंदा हो गई कि मेरी बेटियां ससुराल में जाकर एक दूसरे की दुश्मन बन गई है। एतबार तो मुझे सारा पर भी नहीं है, वो भी झूठ बोल सकती है। आपने देखा नहीं था समीना भाभी हॉस्पिटल में कैसे सारा को ये बता रही थी कि सबा ने उसे धक्का दिया, और एक लम्हे के लिए तो वो हैरान भी हो गई थी। क्या आपको लगा नहीं कि समीना जबरदस्ती इल्जाम लगा रही थी? इन दोनों बहनों ने ऐसा मौका दिया तो समीना ने ऐसी जुर्रत की ना। तुम कल सुबह जाओगी और सारा को अपने साथ लाओगी। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? अरे इस तरह तो समीना भाभी को और मौका मिल जाएगा। वो उमैर की बदगुमानी और अली की खामोशी से फायदा उठाकर आपकी बेटियों को तलाक दिलवा देगी। समीना को पूरा हक हासिल है कि वो अपने बेटों की खुशियों के लिए कुछ भी करे, चाहे उसके लिए उसे हमारी बेटियों को तलाक ही क्यों न देनी पड़े। अब्बू, तुम नहीं जाओगी सुबह, मैं खुद जाऊंगा और सारा को लेकर आऊंगा। अम्मी, मर गई तुम्हारी अम्मी। बेटा, अल्लाह ने ना मर्द को बहुत ताकतवर बनाया है, इसलिए कि उसमें दुख दर्द को सहने की हिम्मत है। सारा की तो शुरू से ही ना प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम थी। अब उमैर ने या तुम्हारी माँ ने सबा को ऐसी सजा दी, और अब तुम सारा को, तो इसका कसूर क्या है? ना तो सारा, उनके ताने, बिला वजह मुझ पे इतना शक करना, मेरी तो जिंदगी आसान है। तो यूं कहो ना कि तुम मौके से फायदा उठाकर अपनी जान छुड़ाना चाह रहे हो सारा से। नहीं, मैं कभी सारा को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैं बहुत परेशान हूँ। उनकी जुबान नहीं रुकती और मेरा हाथ उठ गया उन पर। मगर अब तो सबा चली गई ना, अब सारा किस पे शक करेगी ना। वैसे उमैर ने ना सबा को घर से निकाला ना जिस अंदाज से, जाहिलाना अंदाज से। मैं तो कहती हूँ कोई भी उसे पढ़ा लिखा और महज़ब इंसान नहीं समझेगा। सबा के साथ बहुत ज्यादा किया, सिर्फ मेरी मोहब्बत में मैं उमैर भाई को ऐसा नहीं करूँगा। उन्हें सबा को वापस लेकर आना होगा। क्या सबा वापस घर आएगी और सारा नहीं? अरे भाई, ये कहाँ का इंसाफ है? कैसी बातें कर रहे हो? भी हो गया, सईद भाई इंतजार कर रहे हैं आपका, पता है? स्कूल से लेट हो जाएंगे। चले शाबाश, जल्दी। गुड गर्ल। अल्लाह हाफिज। अली, जी भाई, तुम सारा को हॉस्पिटल से लेकर नहीं आए?
नहीं, मैं प्लीज आप सबा को घर वापस ले। जानते हो अली क्या कह रहे हो? भाई आप खाम अपना घर क्यों खराब करें? देखिए सबा। प्लीज अली, बार बार तुम सबा को अपनी जबान पर लाते हो, खून खोलता है मेरा। ऐसा ना हो कि हर रिश्ता खत्म कर दूं मैं उसके साथ। जो कुछ भी हुआ शक था ना, पर एट द एंड ऑफ द डे यकीन पे ही जाके खत्म होता है ना। भाई खुदा के लिए ना मैं इतना बेगैरत हूं ना सबा इतनी बुरी। प्लीज। आज तक जो भी होता रहा, शादी से पहले और शादी के बाद, सब पता है मुझे। और अब जो सबा ने किया है उससे तो ये साफ जाहिर हो गया ना कि वो माजी में ही रह रही है, धोखा देती रही है मुझे, अपने माँ बाप को और सारा को भी। जाओ ना यार, जाकर ले आओ सारा को, वरना क्या? वरना तुम जानते हो कि क्या। मेरी एक बात आप गौर से सुन लें, अगर सबा वापस नहीं आएगी तो सारा भी वापस नहीं आएगी। सबा का कसूर तो आप सबने देख लिया, लेकिन सारा का जुर्म कोई नहीं जानता सिवाय मेरे। इसलिए मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, अगर सबा नहीं आएगी तो सारा भी नहीं आएगी। अली, 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 तुम रुक क्यों नहीं रहे हो? हाँ, रुको, रुको। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? कि क्या हो रहा है भाई? दादी जान समझाए ना इसे। कह रहा कि मैं सारा को हॉस्पिटल से लेने नहीं जाऊंगा। तुम समझे थे जब सबा को तुमने घर से निकाला था? सबा ने जुर्म किया था दादी जान। तुमने अपनी आंखों से उसका जुर्म देखा था? लेकिन ये उसकी सजा सारा को क्यों दे रहा है? आप चाहते क्या है? एक तरफ आप मुझ पर और सबा पर, हम पर शक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मुझे मेरा घर बर्बाद करने से रोक रहे हैं। ये इसीलिए तो चाह रहा है कि सारा यहाँ आ जाए, ताकि इसके शक को सुकून मिल जाए। अब सारा भी यहाँ आएगी और सबा भी, समझे? और तुम लोग अपने दिमाग से ये फतूर निकाल दो। दादी जान, मेरे दिमाग में किसी किस्म का कोई फतूर नहीं। फतूर ही है आपके दिमाग में, सिर्फ और सिर्फ फतूर है। मुझ पर और सबा पर शक करें, खुदा का खौफ करें भाई। हमारे दरमियान न पहले कुछ था न अब, और इस फतूर को हमेशा सारा ने हवा दी और अब आप थे। ठीक, गुजारे अपनी जिंदगी इस शक के साथ। लेकिन मैं भी आपको साफ साफ बता रहा हूं कि मैं सारा को तब तक वापस लेकर नहीं आऊंगा जब तक आपका दिमाग ठीक नहीं हो जाता। उमर, ये सारा कसूर तुम्हारा है। ठीक है दादी, अगर अली नहीं जाएगा ना तो मैं सारा को लेने जाऊंगा। देखा अबू, सब चले गए मुझे छोड़कर। अली भी चला गया, मेरा बच्चा भी मुझसे छीन लिया, मेरा सब कुछ चला गया अबू, अधूरी रह गई। सब्र करो मेरी बच्ची, अल्लाह से आस कभी नहीं तोड़नी चाहिए। सब ठीक हो जाएगा बेटा। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम गिरी कैसे थी? मुझे नहीं पता, सब मुझे कमरे में लेके जा रही थी और फिर मुझे ठीक से याद नहीं, शायद सबा ने मुझे धक्का दिया, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मेरा क्या कसूर है? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अच्छा सुनो, हॉस्पिटल ने तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। नहीं जाऊंगी, अली को बुलाए, वो मुझे लेके जाए। तुम मेरे साथ चलोगी मेरे घर, वहां कुछ दिन आराम करोगी। चलो चलो जल्दी चलो। चाचा जान, आप मत कहो मुझे चाचा जान, कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा मेरा। लेकिन चाचा
चाचा आप मुझसे क्यों शिकवा कर रहे हैं? सबा से पूछे ना। खबरदार, जो तुमने सबा का नाम भी लिया अपनी जबान से, जबान काट के फेंक दूंगा तुम्हारी। चलो उठो, चलो चलो। लेकिन आप सारा को क्यों लेकर जा रहे हैं? चलो बेटा उठो। अब्बू मैं नहीं जा सकती। चलो चलो चलो। चाचा जान प्लीज मेरी बात तो सुने। हट जाओ मेरे सामने से। अब्बू मैं नहीं जा सकती। आओ। संभल के संभल के संभल के। चाचा जान सारा कसूर सबा का है, आप सारा को क्यों लेकर जा रहे हैं? ना सारा ना सबा, अब उस घर में इनमें से कोई भी नहीं जाएगा। यही हुक्म है तुम्हारी माँ का। अगर कोई सवाल करना है ना तो जाकर उससे पूछो और हटो हमारे रास्ते से। मुझे घर नहीं जाना, प्लीज अब्बू। आप सारा को क्यों लेकर जा रहे हैं? जबरदस्ती वो नहीं जाना चाह रही चाचा जान। अब अगर तुमने रास्ता रोका ना तो मेरा हाथ उठ जाएगा, समझे तुम? चाचा जान सनी भी घर पर है। अब्बू मुझे घर नहीं जाना अब्बू प्लीज। और सुनो मेरी बात, हो सके तो मेरी दोनों बेटियों का तलाकनामा इनके घर भिजवा दे, वरना मैं खुद अदालत जाऊंगा, समझे तुम? हटो पीछे। अब्बू चलो अब्बू चलो मेरे साथ, मैं कह रहा हूँ। चाचा जान अब्बू आप क्या कह रहे हैं? किसकी तलाक अब्बू? तुम सनी को घर से निकालने वाली कौन होती हो? सनी सारा का बेटा है और सारा इस घर की बहू है। जब सबा ने मेरे बेटे की औलाद छीनी उस वक्त तो आपको अफसोस नहीं हुआ, अब सनी के लिए इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? तुम और तुम्हारे बेटा बहुत गलत कर रहे हो। सबा से बगैर कुछ पूछे हुए उसे सजा सुना दी, घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया, और वो भी माँ बाप के सामने। भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जो तुम कर रहे हो वो क्या ठीक कर रहे हो? अरे बेचारी बीवी तुम्हारी वहां अकेले अस्पताल में पड़ी रही, उसको तुम लेने नहीं गए, जबकि उसको तुम्हारी अशद जरूरत थी। क्या कसूर है सारा का? गोद भी उसकी उजड़ी, कसूरवार भी वही ठहरी। अली ने सारा को उसकी जबान, शक और मक्कारी की वजह से उसे किनारा कशी की। अम्मी जान, अल्लाह तुम्हारे दिमाग को समझे। समीना तुम बहुत गलत कर रही हो, अपने हाथों से अपने बेटे का घर उजाड़ रही हो। बहुत पछताओगी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, बहुत पछताओगी। होश में आ जाओ जरा। पछताओगी? अब इनकी बातों में ना आना, फारिग करो उसे, पीछा छुड़ाओ जल्द अज जल्द। अब वो मां नहीं बनेगी, समझे? लो सलमा बेगम, संभालो अपनी बेटी को, तुम्हारी दूसरी बेटी भी घर आ गई। सारा, हमें अब्बू मुझे हॉस्पिटल से जबरदस्ती ले आए हैं। पूछो इससे कि वहां हॉस्पिटल में कौन इसकी खबरगिरी कर रहे थे, कौन से इसके वाली वारिस थे वहां? सास न ससुर न शौहर और न ही दादी, लावारिसों की तरफ फेंक रखा था इसे अस्पताल में। मुझे तो सबा की बहन होने की सजा दी जा रही है बस। वो होते कौन है इसे सजा देने वाले? ये सजा इसने खुद अपने लिए तजवीज की है। दिल पे हाथ रख के बताओ, सबा ने तुम्हें धक्का दिया था या तुम खुद गिरी थी? आप क्या कह रहे हैं? अम्मी देखिए, अब्बू मुझ पे फिर इल्जाम लगा। अरे बेटा, मुझे तो इनकी समझ ही नहीं आती। पहले अपने भतीजों की खातिर बेटियों को कुर्बान किया, अब खुद ही बेटियों को सजा भी दे रहे। जब बेटियों ने ही मेरा भरम नहीं रखा तो भाई और भतीजों से किस बात का गिला करती हो तुम? हाँ, अब वो सज्जन हो गए
और आपकी बेटियां दुश्मन होगी आपकी। हाँ, वो बेटियां बाप की दुश्मन होती हैं जो ससुराल में माँ बाप की लाज न रख सके। समझी? मैं चेंज कर रहा हूँ, कॉलेज में जाने में देर हो रही है। वापस आकर बात करता हूँ तुम्हारी बेटियों से। छोड़ो बेटा इनको, तुम अपने दिल पे मत लो। आओ आज मैं तुमको सारा को लेने गए थे? जी दादी, चचा जान जबरदस्ती सारा को ले गए और ये भी कहा है कि दोनों बेटियों को तलाक भेजो। क्या? तलाक? तलाक? जुबैर, तुम्हें तलाक का लफ्ज़ सुन के इतना क्यों शौक गुजरा है? अम्मी। जुबैर, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी बीवी मेरे बेटे जहीर की जितनी भी चाहे बेइज्जती करती रहे और वो खामोशी से सहता रहे? अरे उसमें भी अभी गैरत है। दादी जान, सारा कसूर सबा का है। कसूर तुम्हारी तरबियत का है। बहन भाई एक दूसरे को समेटते हैं, एक दूसरे को बदनाम नहीं करते हैं। अम्मी, आई विश कि ये सबक आपने जहीर की बेटियों को भी दिया होता। तुम अंधे हो जुबैर। सारा की प्रेगनेंसी शुरू दिन से प्रॉब्लम थी, एक दिन भी उसने सुकून से नहीं गुजारा और सारा इल्जाम सबा पर लगा दिया। और शायद सारा सबा का नाम भी ना लेती अगर तुम्हारी बीवी ने ढंडोरा न पीटा होता। तुम बहुत पछताओगे। पछता तो मैं रहा हूँ दादी जान, एक ऐसी लड़की पे भरोसा करके। अगर आप भी देखती ना कि अली ने अपने बच्चे की कब्र कैसे खोदी तो आपको भी यकीन हो जाता कितना बड़ा जुल्म किया है उसने सिर्फ अली के छिन जाने पर। क्या? उमर, तुम कितने बेगैरत हो? अपनी बीवी पे घटिया इल्जाम लगाया तुमने। ज़हीर, ज़हीर, ये ज़हीर कौन है? इनके बेटे हैं। अच्छा, आप ऐसे कीजिए, उन्हें बुलवा लीजिए, क्योंकि ये ना हो कि ये जागे तो फिर उन्हीं को पुकारें। डॉक्टर साहब, अगर आप कहें तो हम अम्मी को हॉस्पिटल ले जाएं? नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ब्लड प्रेशर शूट कर गया था, इंजेक्शन दे दिया, इंशाल्लाह अब ये सोएंगी, लेकिन उठेंगी तो फिर वही सिचुएशन ना हो, बस इसका ख्याल रखिएगा। ओके, मैं फिर अब चलता हूँ, और अगर इनकी तबीयत दोबारा इस तरह खराब होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं दोबारा हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। यू वेलकम। थैंक यू। मामा आ जाएंगे, चलो जल्दी से चेंज करो। पहले आप मेरी मामा को बुलाओ। मामा आ जाएंगी, चलो जल्दी से चेंज करो। नहीं मामा। क्या हो रहा है ये? हाँ? ये बदतमीजी कर रही है। तुम जाओ, बड़ों से इस तरह बदतमीजी करते हैं? हाँ? आप पहले मेरी मामा को बुलाए। तुम वाकई बदतमीज हो गई हो। जाओ जाके चेंज करके आओ। गो। डैड, मेरे ख्याल से आपको चाचू को कॉल कर देनी चाहिए, वो भी तो दादो के बेटे हैं। मैं क्या करूं अभी? हालात ने हम दोनों भाइयों को एक दूसरे से शर्मिंदा करके रख दिया। हालात ने नहीं, आपके भाई की बेटियों ने शर्मिंदा कर दिया है। वैसे उमैर भी तो उस घर का फर्द है ना। ज़हीर भाई को सारा को उसका भेज देना चाहिए था। मैं क्यों गया? अली क्यों नहीं गया? सारा इसकी बीवी है ना। इसमें तो इतनी इंसानियत नहीं कि बीमार बीवी को हॉस्पिटल में छोड़ के आ गया। अगर औलाद के छीनने का गम इसको है तो क्या सारा को नहीं होगा? वो माँ नहीं है क्या? अच्छी माँ के साथ एक अच्छी बीवी होना बहुत जरूरी है। एंड आई एम सॉरी टू से, सारा बहुत बुरी बीवी साबित हुई। तुमसे भी बुरी? तुमसे बुरी तो कोई हो ही नहीं सकती जिसने पूरे खानदान को तहस नहस करके रख दिया। अली, देखा तुमने तुम्हारे डैड कैसे मुझसे बात करके गए हैं? डैड औलाद को खो देने के गम को समझ नहीं सकते। सारा ने प्रेगनेंसी को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। क्या ये इसका जुर्म नहीं? जुर्म नहीं, गुनाह है, गुनाह। मैं तो ज़हीर भाई को फोन करने लगी हूँ। अम्मी जान का बता दूं, फिक्र होगी तो आ जाएंगे देखने। भाई नहीं भी आते तो माँ जाने उनका बेटा
मेरी तरफ से तो किस्सा खत्म ना, जाके फोन करती हूँ। अरे सारा बेटा, तुम क्यों बिस्तर से उठकर आ गई? इधर आओ, आओ मेरे पास, इधर आओ, उधर आओ। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? दर्द है थोड़ा। इधर आ मेरी बच्ची, आजा आजा मेरे पास, इधर आजा, आराम से बैठो, आजा आजा आजा, सही तरह से बैठो। कोई बात नहीं बेटा, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। अम्मी सनी कहाँ है? सनी वो तो बाहर बैठा हुआ होमवर्क कर रहा है। सबा के पास? नहीं, अकेला बैठा है। सारा, अगर तुम दोनों बहनें ससुराल में भी बहनें बनकर वक्त गुजारती तो आज यूं बर्बादी ना होती। अम्मी इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे क्या पता था कि अली के दिल से सबा नहीं गई और सबा के दिल से अली। मैं तो बीच में फंस के रह गई हूँ उन दोनों के। सारा, एक तो तुम्हारे दिल से ना शक नहीं जाता, तुम हर वक्त अली पर शक करती रही, कभी एतबार नहीं किया, इसीलिए आज ये अंजाम है, ये वक्त देख रही हो। ये बात नहीं अम्मी, खालिद के वक्त तो कभी मुझे ऐसी चीजों का सामना करना ही नहीं पड़ा। याद है ना आपको, हमारी शादी से पहले खालिद की अपनी खालाजाद से मंगनी थी, वो ही तोड़ी थी उसने। और दोनों कितना पसंद करते थे एक दूसरे को, मगर कभी खालिद ने ये चीज शो नहीं होने दी, कभी मुझे ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ा। और अब अली की दफा। खुदा के लिए बेटा, मेरी तो समझ में नहीं आता, अली से तुम्हारी शादी होगी लेकिन फिर भी आज तक तुम खालिद के शहर से बाहर नहीं निकली। छोटी छोटी बातों पर अली में खामियां ढूंढती रहती हो तुम, इसीलिए आज ये वक्त देख रही हो और नतीजा तुम्हारे सामने है। अच्छा ये बताओ, दवाई खा ली तुमने? नहीं। अरे क्या करूं मैं बेटा तेरा, दवाई तो खानी चाहिए थी ना। अच्छा मैं ही लाके देती तुम्हें, ऊपर होकर बैठो, आजा इधर ऊपर होकर बैठो, मैं लेकर आती हूँ। याद रखो मेर, अगर मेरी माँ को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें, तुम्हारी माँ को और तुम्हारे भाई को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दादी जान भी तो हर बात पे इतनी जज्बाती हो जाती। अच्छा, तुम उनके सामने उनकी पोती को तलाक की धमकी दो और वो जज्बाती भी ना हो। क्या खूब बात की है तुम। वो बेहोशी में भी ज़हीर को पुकार रही थी, तुमने तो अम्मी को ज़हीर के सामने भी शर्मिंदा कर दिया। तो डैड आप यही बातें उनसे जाके क्यों नहीं करते? बच्चों और बुजुर्गों में एक तकल्लुफ होता है, और तुमने तो सबा को सफाई का मौका तक नहीं दिया। अच्छा अगर आप कहें तो मैं चाचा जान से जाके बात करूं। खबरदार जो तुम उसके सामने भी गए, मैं जानूं और मेरा भाई जाने। तुम जाओ यहां से, जस्ट लीव। रोज तो चाय लेकर आती थी, आज खाना ले आई? वो आपने रात से गुस्से में कुछ नहीं खाया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप थोड़ा सा खा लेना प्लीज। मैं नहीं खाऊंगा, ले जाओ ये सब। माना कि मैंने
बच्चों की वजह से ऊंची आवाज में बात की, लेकिन मैं वादा करती हूँ आइंदा कभी इस लहजे में बात नहीं करूंगी। प्लीज माफ कर देना। आपको पता है मैंने भी रात से कुछ नहीं खाया। अच्छा ठीक है, आओ तुम भी खाओ मेरे साथ। जी। अरे इसे तो रहने दीजिए, पहले खाना खा लें। हेलो, क्या? हेलो समीना, समीना हेलो। क्या हुआ? अम्मी जान की तबीयत बहुत खराब है। अच्छा आप पहले खाना खा ले, फिर तुम्हें खाने की पड़ी, वहां मेरी माँ की तबीयत खराब हो रही है। खाना खा लीजिए, खाना खा लीजिए। नहीं खाना है मुझे खाना। सुबैर प्लीज आप परेशान ना हो। मैंने जहीर भाई को फोन कर दिया है, बता दिया कि अम्मी बीमार है। तुमने फोन किया? ऑफ कोर्स, हमदर्दी भी कुछ चीज होती है। अली, डॉक्टर को फोन करो, उसे बताओ कि 4 घंटे गुजर चुके हैं। क्या हो गया आपको? नींद की दवा दी हुई है, कुछ ज्यादा सोगी तो सो व्हाट? व्हाट आर यू गेटिंग वरीड फॉर? तुम नहीं जानती कि मेरी माँ मेरे लिए क्या है। डैड, कम ऑन। दादी अब बिल्कुल पुरसुकून है, परेशान मत हो आप। नहीं, बोल क्यों नहीं रही? अच्छा जुबी प्लीज इतना घबराए नहीं, हो जाएगा सब ठीक। मैं जरा किचन में चेक कर रहा हूँ, रात के लिए सूप शूप बनवा रही हूँ ना अम्मी के लिए। Dad, आप shut up. I don't want to see either of you. निकल जाओ दोनों। अलीशा प्लीज खाना खा लो, बाबा बहुत नाराज होंगे आपसे। नहीं मुझे खाना नहीं खाना। क्या हो गया? अभी तक अलीशा ने लंच खत्म नहीं किया। ये खा ही नहीं रही है, उमैर भाई मुझ पे इतना गुस्सा होंगे। अच्छा चलो तुम छोड़ो, जाके ड्राइवर को कहो कि एक सदके का बकरा लेके आए, अम्मा जी का हाथ लगवा के ना उसको खैरात करेंगे। मैं अपनी प्यारी सी अलीशा को खुद खाना खिलाऊंगी। अच्छा जी, चलो जी, हम इसको मिक्स करके और ऐसे। माय गॉड, किस कदर बदतमीज लड़की हो तुम। रुक क्यों गई है मम्मी? मारे, मार मार के मार दे इसे। चलो उठो, उठो, खाना लेकर आओ तुम। उमैर, उमैर रुको। कुछ तो बोलिए अपनी, प्लीज आंखें खोलिए अपनी। तुम पुकारो ना, तुम्हारा नाम ले रही थी पीने से। इनसे कहो कि ये आंखें खोले। मैं आ गया मम्मी। आपका सही आपके पास है अम्मी जान। आंखें खोलिए, आंखें खोलिए अम्मी, आंखें खोलिए। ठीक रहना अम्मी जान। आपका ज़हीर आपके पास है अम्मी। मैं आपके पास हूँ अम्मी, आंखें खोलिए। बदतमीजी करोगी बाबा से? ये लो खाओ, खाओ, ये भी खाओ।
नहीं खाओगी तो चपेट मारूंगा। भाई क्या हो गया? आप किस तरह उसको खिला रहे हैं? किस तरह बात कर रहे हैं? आप बच्चों को इस तरह ट्रीट करते हैं? तुम बीच में मत बोलो। क्यों ना बोलो बीच में? बेटी है मेरी, चाचू मैं इसकी। बेटा आप इधर आओ मेरे पास। माय गॉड उमर, ये क्या किया तुमने? इतना खाना बच्चे के मुंह में ठूस दिया, उसकी सांस की नाली बंद हो जाए। प्लीज मम्मी, अगर आपको इतनी फिक्र होती ना इसकी, तो इसको थप्पड़ ना मारने वाली होती। तुमने उसकी हरकत देखी थी? बच्चे बदतमीजी करें तो उनको कंट्रोल करना पड़ता है। मम्मी प्लीज, भाई प्लीज, बच्ची के सामने इस तरह बिहेव करेंगे तो डर जाएगी। ओ प्लीज अली, प्लीज, अगर तुम्हें भी इतनी हमदर्दी होती ना तो इसकी माँ को गुमराह मत करते। भाई प्लीज, कम से कम बच्ची के सामने ये फजूल बात ना करें। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। अगर तुम्हारे डैड ने सुन लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। खामोश हो जाओ। चलो बेटे। कहीं नहीं जाएगी ये बच्ची। उमर, तुम तो इधर बैठो ना, बैठो इधर बेटा। अलीशा इधर आओ मेरे पास। तुम जाओ यहाँ से अली। सैया वे मोरा दगाबाज रे